हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है मंडे वाले दिन का और यहाँ पे आज मैं ऑफिस नहीं गई हूँ। आज ऑफिस से मैंने छुट्टी ले ली है और अभी 1 बजे का टाइम हो रहा है, दोपहर का 1 बज रहा है। अभी बच्चे स्कूल से आए हैं और मैं पहले ही तैयार हो गई हूँ क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना है। तो पहले से तैयार होकर के बैठ गई हूँ। मैंने सोचा कि बच्चे आएंगे तो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके और फिर उनको तैयार करके ले चलेंगे। तो चलिए आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, अभी हो रहा है दोपहर के 1 बजे का टाइम और अभी निष्ठा आई है स्कूल से। रिक्शे वाला यहीं छोड़ गया था, वहाँ से मैं लेकर आई हूँ और फिर मैंने इनके कपड़े चेंज किए, चोटी बनाई है इनकी। सुबह भी चोटी बना के भेजी थी लेकिन अब और बनाई है क्योंकि गर्मी में बाल ऐसे ही हो जाते हैं बच्चों के। तो चोटी बना दिया और मैं तैयार हो गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये साड़ी पहन ली है मैंने और ये पहली बार पहनी है तो इस वजह से ज़्यादा फूली फूली सी नज़र आ रही है। तो अभी हो रहा है हर्ष का इंतज़ार। अभी तक हर्ष नहीं आए हैं और हम लोग जाने के लिए तैयार बैठे हैं, कहीं जाना है हम लोगों को। तो अभी तक हर्ष नहीं आए हैं तो हर्ष का इंतज़ार कर रही हूँ मैं, वो भी आ जाए तो उसके भी कपड़े बदलवा के फिर उसको भी लेके साथ में चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो चलिए, बस आता ही होगा 2 4 5 10 मिनट में, तो फिर उसके बाद निकलते हैं उसे तैयार करके। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, दिखाती हूँ आप लोगों को कि हम लोग किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। चलिए। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग आ गए हैं मेले में और यहाँ पे एक मंदिर है कंकाली माता का। तो यहाँ पे हम लोगों की पूजा होती है और ये पूजा साल में एक ही बार की जाती है। यानी कि जो सावन से पहले महीना आता है ना, उसमें सोमवार पड़ते हैं। तो तीसरे सोमवार को, मतलब आषाढ़ मास के तीसरे सोमवार को ये मतलब पूजा होती है। तो हम सभी लोग मतलब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। मैं और मेरी देवरानी है, चाचा जी के लड़के की वाइफ। तो ये देखिए, ये आगे आगे जा रही है, निष्ठा का हाथ पकड़ के ले जा रही है। और एक इसका ये बच्चा है, मतलब इसका लड़का है। और एक लड़के को, सबसे छोटे वाले को ये लेकर नहीं आई है, छोड़ कर आई है घर पर। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। अब हम लोग पहले पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो पुजापा बोलते हैं ना, चढ़ावा, वो ले लिया है हमने और इसमें कुछ पैसे रख के हम लोग इसको चढ़ा देंगे। तो अभी हम लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि पानी से ज़मीन को साफ़ करके, थोड़ी सी ज़मीन को फिर वहाँ पे सातिया वगैरह मतलब बना करके तब पूजा की जाती है। तो फिर देवरानी गई है पानी लेने के लिए और हम लोग गिलास लाना भी भूल गए थे। वो पानी की बोतल तो मैं ले आई थी लेकिन गिलास नहीं लाई पाई थी। तो फिर गिलास लेने के लिए गई है, वो गिलास में पानी लेकर के आई। फिर हम लोगों ने पूजा की। तो यहाँ पे देखिए, पूजा करने के बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए हैं और ये कुआँ है, बहुत ही ज़्यादा पुराना कुआँ है। तो इसी को बोलते हैं कुआँ वाले की जो पूजा होती है ना, तो यहीं पे पूजा हो रही है कुआँ वाले देवता की। तो यहाँ पे पानी वगैरह छिड़का जा रहा था तो मैंने बच्चों के ऊपर पानी छिड़कवाया और अपने ऊपर। तो ये जो भैया हैं वो पानी छिड़क रहे थे, इनको कुछ पैसे दे दिए। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। कहते हैं कि यहाँ पे आकर के मुंह झूठा करके ज़रूर जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं पराठे रख कर के लेकर आई थी। सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो वही मैं 6 7 पराठे रख के ले आई हूँ और बच्चे खा रहे हैं, मैं खा रही हूँ, देवरानी खा रही है। और एक छोटी सी लड़की आ गई थी कोई मांगने वाली, तो उसको एक पराठा दे दिया था। तो वही हम लोग खाने में लग रहे हैं। तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद में चलते हैं घर पर। और रास्ते में कुछ बच्चे मांगेंगे खिलौने वगैरह तो उनको दिला देंगे। तो बस यही है। तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब बड़ा मेला नहीं है, इतने बड़े बड़े झूले नहीं लगे हैं, छोटे मोटे झूले लगे हैं बच्चों के लायक। तो बच्चों को मैंने झुलाया तो नहीं था क्योंकि धूप वगैरह भी हो रही थी। मैंने बोला कि तुम्हें जो सामान चाहिए वो दिलवा दूँगी, झूला वगैरह मत झूलो क्योंकि बेकार झूले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, खाना पीना खा के थोड़ी देर बैठे थे, 5 10 मिनट। फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए थे। अभी ये मंदिर है हनुमान जी का, यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाए थे हम लोगों ने, फ़ोटो वगैरह लिए थे। तो देखिए सभी लोग आप लोगों को हाय कर रहे हैं, देख लीजिए। तो ये देखिए हमारे फ़ोटो हैं
कुछ 2-4 ही फ़ोटो हम लोगों ने ले पाए थे, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज़्यादा हो रही थी। और बल्कि हम दोपहर को 2 बजे आए हैं, फिर भी इतनी भीड़ है। अगर हम लोग सुबह आते ना 8-9 बजे तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती। अभी भी इतनी सारी भीड़ है। तो देखिए सब दुकानों पे भीड़ लगी हुई है, किसी भी दुकान पे चले जाइए सब पे भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये हर माल 10 रुपये का सामान बिक रहा था। तो यहाँ पे मैंने निष्ठा के लिए छोटे छोटे क्लेचर वगैरह लिए थे, ये जो बटरफ्लाई वाले आते हैं बिल्कुल नन्हे नन्हे से, तो ये लिए थे। कुछ रबड़ बैंड वगैरह लिए थे और हर्ष के लिए पेन वगैरह लिए हैं। तो यही छोटा मोटा सामान मैंने यहाँ से लिया और कुछ अपने लिए भी लिया था। तो हर माल 10 रुपये का सामान है ये। देवरानी ने भी लिया है अपने लिए और मैंने भी लिया है निष्ठा के लिए और हमारे मतलब मेरे लिए। तो ये पंखे इनके हाथ में लगे हुए हैं ना, तो हर्ष कह रहा था मम्मी पंखा ले लो। मैंने बोला कि पंखे का होगा क्या बताइए। और ये कुछ भी चीज़ चलाते नहीं हैं। खेल खिलौने कितने भी लेकर के आते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी, रिमोट वाली कार इनको दिला करके लाए इनके पापा जी, लेकिन कुछ भी नहीं चलाते हैं। ये 2 दिन के बाद तोड़ देते हैं। सारे मतलब खिलौने हैं ना, सबको खोल खाल के पटक देते हैं। पता नहीं क्या ढूंढते हैं उनके अंदर। तो अभी देखिए हम लोग घर पे आ गए थे, फिर मैंने थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया था, लाइव स्टार्ट किया था, लाइव चलाया था 1 से 1.5 घंटे चैनल पर। फिर अब मैं इनको पढ़ाने के लिए बैठ गई हूँ। इनका जो भी होमवर्क है मैंने करा दिया है। अब निष्ठा कह रही है मम्मी मुझे ड्राइंग करनी है, तो मैंने इनको ड्राइंग दे दी है। तो ये ड्राइंग कर रही हैं। मैं यहाँ पे लेट गई हूँ क्योंकि आके तुरंत मैंने लाइव स्टार्ट कर लिया था, साड़ी वगैरह नहीं चेंज की थी। फिर यहाँ पे अब मैं लेट गई हूँ कपड़े वगैरह चेंज करके। अब शाम भी होने वाली है। तो देखिए ये हो गया शाम का टाइम और यहाँ पे मैं ये जो चौरई है ना, चौरई को कट करके रख दे रही हूँ। पहले इसको साफ़ किया है फिर कट करके रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी नहीं बनानी है मुझे। अभी आलू के पराठे ही रखे हुए हैं बहुत सारे, उनसे ही हमारा काम हो जाएगा। और हस्बैंड वहीं से खा करके आएंगे, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि खाना मत बनाना हम मेरा। तो फिर मैंने सोचा चलो अब मैं खाना बना के क्या करूँ, पराठे रखे हुए हैं वही हम लोग खा लेंगे, मैं और बच्चे। और रायता बना लिया। हेलो दोस्तों नमस्ते। तो देखिए अभी हो गया सुबह का टाइम और आज है मंगलवार और अभी मेरा सारा काम हो गया है, मतलब खाना पीना बन गया है। अभी झाड़ू पोछा रह गया है। सुबह के 8 बज रहे हैं, 8:15। तो बच्चों को स्कूल भेज दिया है मैंने। 7:30 बजे तक दोनों बच्चे चले जाते हैं स्कूल और फिर उसके बाद में अब मैं करूँगी काम। तो घर का झाड़ू पोछा करना है। तो अभी देखिए बेड तो मैंने क्लीन कर दिया है पूरा और अभी किचन रह गया है और फिर नीचे झाड़ू पोछा रह गया है फ्लोर पर। तो चलिए काम कर लेते हैं और काम करने के बाद में फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और इधर देखिए टीवी में मैंने चला लिए हैं सॉन्ग और इनको सुनते सुनते मैं काम करती हूँ तो जल्दी काम हो जाता है। तो चलिए चलते हैं काम करने के लिए। और अभी बस चाय ही पी है मैंने और मन कर रहा है कि एक और बार चाय पी लूँ, लेकिन नहीं पीऊँगी, गैस हो जाती है। तो चलिए चलते हैं काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चौरई और आलू की भुजिया मैंने बनाई थी सुबह उठ करके बच्चों के टिफ़िन में, मतलब पराठे बना के, और उस सब्ज़ी रख दी थी मैंने यही वाली। और आपने देखा ही था रात को काट करके रख दिया था मैंने चौरई को। और सुबह सिर्फ आलू काटे, लहसुन वगैरह मैंने रात को ही छील करके रख दिया था। तो इस वजह से जल्दी खाना बन गया, क्योंकि बच्चे जाते हैं 7 सवा 7 बजे जाते हैं, तो फिर मुझे तब तक टिफ़िन बनाना होता है। तो देखिए रात को रायता बनाया था पराठे के साथ खाने के लिए, तो लेकिन किसी ने रायता खाया नहीं, तो रायता भी ऐसा रखा है, बस मैंने ही खाया था थोड़ा सा। तो इसको भी मैं रख देती हूँ पलट के किसी में। और देखिए थोड़े से पोहे भी बनाए थे मैंने चाय के साथ में सुबह, तो पोहे भी बच गए हैं। और देखिए रोटियाँ कितनी सारी बना के रख दी हैं मैंने। हेलो दोस्तों, तो देखिए अभी सारा काम हो गया है मेरा और मैं तैयार हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। और ऑफिस जाने से पहले मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा खाना। तो देखिए ये खाना है, आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। रायता है और चौरई और आलू की सब्ज़ी है, अचार है, आ जाइए आप लोग भी, ले लीजिए खाना खा लीजिए। खाना खा करके फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो चलिए फ्रेंड इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, एक और नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। तो चलिए, तो फ्रेंड वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।